आज का टॉपिक हमारा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जब 1857 का पहला क्रांति हुआ था, जिसमें सेना भी भाग लिया था, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा महसूस होने लगा कि इंडियंस को भी रहना जरूरी है पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में। तो उसने 1861, 1892 और 1909 में एक संशोधन किया अपने कानून में और एक कानून लाया जिसके तहत इंडियन भी रहेंगे यहाँ के मतलब सरकार में। इट मेड ए बिगिनिंग रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन इंडियन लॉ मेकिंग प्रोसेस। मतलब ये बिगिनिंग था जब इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस से रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो गया था। थस प्रोवाइडेड दैट द एक्सपेंडेड काउंसिल में इधर वाइसरी क्या है ना, वाइसरी मतलब होता है कि जो मतलब यहाँ पर मतलब जो भी विक्टोरिया के पास चला गया था ना, मतलब जो भी सत्ता में शासन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले गया, उसी को वाइसरी बोलते हैं। कह रहा है कि वाइसरी शुड बी नॉमिनेटेड सम इंडियंस एज एन नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ दिस एक्सपेंडेड काउंसिल। मतलब एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर वाइसरी में नॉमिनेटेड होना चाहिए इंडियंस का। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग ही बना था ना फर्स्ट जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया। द then the viceroy nominated three Indian to his legislative council of राजा ऑफ बनारस। देखो तीन को बनाया था, राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड डॉक्टर दिनकर राव। ये तीन को नॉमिनेट किया था वाइसरी के लिए अंग्रेजों ने। तो ये तो देख लिया हमने, अब इसका अलग फीचर देखते हैं। कह रहा है कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ decentralization by the restoring the legislative power of Bombay and Madras presidency। मतलब से ये एक शुरुआत वाला दौर था जब रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को पावर बचाना शुरू कर दिया गया। thus reserve the centralization tendency that started from the regulating act। रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली क्या था ना कि वो सेंट्रलाइजेशन करने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, यदि नहीं तो जाके आप चेक कर सकते हो। एंड रिस्ट इट क्लाइमेट अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 में वो रीच पे पहुंच गया था सेंट्रलाइजेशन, मतलब सब कुछ खत्म करके एक सरकार बना दिया गया, अपने अपने सरकार बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। मतलब देखा था हमने कैसे स्टार्ट किया था। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन result in the grant of almost complete internal autonomy to the province in 1937। It provided the establishment of new legislative मतलब इसके जरिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया बंगाल में। नॉर्थ वेस्ट स्टेब्लिश इन रिस्पेक्टिव मतलब पंजाब में भी बनाया गया जिसमें नॉर्थ वेस्ट को पूरा कवर कर सके। इट empowered the viceroy that rule order for more convenient transition business in the council। It also gives portfolio same by the मतलब बेसिकली ये था ना कि एक वाइसरी था, उसमें लॉर्ड कैनिंग इन 1859 जो था वो एक मेंबर बना वो वाइसरी का। वाइसरी मतलब ब्रिटिश
ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोल सकते हैं वाइसरॉय। और ऐसे करके मतलब बेसिकली इसमें कहा जाता है ना कि मतलब इंडियन को भी शामिल करना चाहिए वो वाइसरॉय में, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ताकि बेटर ढंग से इंडिया को कंट्रोल कर सके। तो उसके आगे हम देखते हैं क्या, इट empowered द वाइसरॉय issue ordinance without the concurrence of the legislative council during the emergency. The life of such ordinance was 6 months। 6 मंथ था उसका लाइफ। तो इसके लिए ही ये आया था एक्ट। तो इसमें हम लोगों ने देखा क्या हुआ नहीं हुआ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।